हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और आज की रीडिंग है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि के लोगों के लिए। और ये सितंबर की जनरल रीडिंग है, तो सबको रेजोनेंट हो ऐसा नहीं है, बट अगर आपको रेजोनेंट हो गई तो बहुत अच्छे, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। तो हम सबसे पहले देखेंगे कैंसर की रीडिंग। और एक और अनाउंसमेंट है, मैं ये संडे को आ रही हूँ लाइव ऑन यूट्यूब। टाइमिंग मैं बहुत जल्दी मेंशन करूँगी अपने वॉल पे, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो आपको मेरी टाइमिंग पता चल जाएगी और कब कौन से टाइम पे मैं आ रही हूँ। तो आप वहाँ पे मुझे अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लाइव चैट्स में, और मैं टैरोट्स की मदद से आपको बताऊँगी कि आपके आंसर्स क्या हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये था बेसिक अनाउंसमेंट। और अब चाहते हैं हम कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए। सो कैंसर, कर्क राशि। कर्क राशि का सितंबर मंथ टैरोट एंजल्स, कर्क राशि सितंबर मंथ कैसा रहेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस, कम्युनिकेशन वाइज यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप अपने किसी एक्स के लिए वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई आपको स्टॉक कर रहा है, यहाँ पे कोई आपको सितंबर में ऑब्जर्व करने वाला है कि आप कैसे अपने बिहेवियर को अपना बिजनेस कैसे चलाते हैं, या फिर आप अपना जॉब कैसे करते हैं, या कोई भी काम आप कैसे कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल कैसी है। यहाँ पे कोई सोशल नेटवर्किंग पे इन्फ्लुएंसर भी होगा आप में से कोई, और एक, और आप दूसरों को शायद से गाइड करेंगे। लेकिन ये सब एयर नेटवर्क है, यानी कि फिजिकली नहीं मिल रहा आप यहाँ पे किसी से, लेकिन यहाँ पे आप वाया नेट यानी कि इंटरनेट के थ्रू आप किसी को इन्फ्लुएंस करेंगे, या कोई आपको स्टॉक कर रहा है, आपको देख रहा है वाया दिस इंटरनेट या इंटरनेट। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे इतनी स्ट्रांग इज, कोई बहुत ही ज़्यादा स्टक है अपने पास्ट से रिलेटेड। सितंबर में आपको शायद से आपका पास्ट आप पे हावी हो सकता है गाइस। शायद से आपको जो चीज़ ख़त्म हो गई है उस पर अभी भी आप स्टक हो इन सितंबर, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड में हैं। आप बहुत ज़्यादा लोगों को बता नहीं पा रहे कि आप कितने ज़्यादा पेन में हैं, कर्क राशि। और आप खुद ही अपने आप में स्टक है। अगर आप घर से भी निकलते तो आपके दिमाग से आपको ऐसा अगर शायद से लगता है कि शायद मैं घर से बाहर निकलूँ तो शायद मेरा यू नो जो प्रोसेस है वो शायद अच्छा हो जाए, लेकिन आप पता नहीं, आप वापस जब घर में आते तो आप वही थॉट्स लेके आते, या तो आपको वही से वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, और यहाँ पे आप किसी चीज़ में स्टक हो गए हैं सितंबर में। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से जो चीज़ ख़त्म हो गई आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। शायद आप अपने एक्स को स्टॉक करते हो, वो भी कर सकते हैं। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बहुत ही स्लो मूवमेंट है। अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो सितंबर में भी बहुत ही स्लो होंगे आपके मूवमेंट्स। आपके मुझे ज़्यादा फास्ट मूवमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये चीज़ जो भी है, ओके। सितंबर में आपको कहूँगी कि ये आपका जो सितंबर मंथ है वो है रिवीलिंग मंथ, यानी कि आपकी हीलिंग प्रोसेस का मंथ। यहाँ पे आपको हील करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, ओके। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप वो समझें। और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको एक चीज़ यहाँ पे एक और समझनी है कि यहाँ पे हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई है आपके लाइफ में, ओके, तो ये एक मंथ है जहाँ पे आपको हीलिंग प्रोसेस होगा, आपको काम करना होगा, आपको अपने एफर्ट्स दिखाने होंगे इस मंथ में। और मैं ये भी कहूँगी कि आपको थोड़ा सा शायद से पेन
आपका पेनफुल हो ये मंथ, या मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद से हो गया है, बट अगर पेनफुल हो भी रहा है गाइस तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सब्र रखने की ज़रूरत है। ओके, लिखते हैं हैंगमैन के लिए क्या है। ओ वाओ, वाओ। गाइस, जैसे मैंने कहा ना, आप अपने एक्स को नहीं छोड़ पा रहे अभी भी सितंबर में भी। एस ऑफ कप्स, हैंगमैन, आप अपने लव के लिए हैंग्ड है। आप शायद से स्टक हो, आप मूव ऑन नहीं कर रहे, शायद से आपको नए ऑफर्स आ रहे हैं या फिर कोई नया अप्रोच आ रहा है, या सो कोई नया अप्रोच आ रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट हो और लोग आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति है जो दूसरों के लिए, मतलब आप स्टक है किसी के लिए और एक अलग पर्सपेक्टिव से दुनिया देखना चाहते हैं, बट आपको शायद उसके अलावा, आपके जो पर्सन है उसके अलावा आपको कोई यहाँ पे आकर्षित नहीं कर रहा है और आप उन्हीं का वेट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके जो पर्सन है वो पेज से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। पेज यानी कि बहुत ही यंग पर्सन, मैच्योरिटी नहीं है उनमें, वो नहीं जानते कि उनको मतलब कौन से स्टेप्स कहाँ पे लेने चाहिए, वो बस दूर से आपको देख रहे हैं, शायद से थोड़ा बहुत फ्लर्ट करके छोड़ देते हैं। तो वैसा कुछ सितंबर में चलेगा या चलने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, मतलब ऐसे भी मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे न्यू लव स्टार्ट होने के चांसेस है। शायद से आपको पता है कि जो साइकिल है वो ख़त्म हो गई है और मुझे एक नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन फिर बाद में आपको वैसा वापस से होता है कि नहीं, मतलब 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, डिफिटेड फील करते हैं आप, अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से किसी और के साथ भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे। थोड़ा सा यहाँ पे रिग्रेट इज, आई सेड सितंबर मंथ में आप थोड़ा सा स्टक फील करेंगे गाइस, और ये नॉर्मल है क्योंकि अगर हमें 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको लगता है कि आपका पास्ट आपका पीछा कर रहा है और आप उससे निकल नहीं पाएंगे। हालांकि ये रॉन्ग है बिकॉज आपके इसमें एस ऑफ कप्स है, सो देर इज़ अ चांसेस कि न्यू लव आने के चांसेस है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इन सितंबर। शायद से कोई ऐसा एक पर्सन आ जाए जो बहुत ज़्यादा प्यार दे। अभी वो वॉन्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि अब ही आपको नहीं पता चलेगा कि वो, जब वो पेज ऑफ वॉन्ड्स से जब किंग ऑफ वॉन्ड्स बनता है, ओके जब पेज ऑफ वॉन्ड्स से जब वो किंग ऑफ वॉन्ड्स बनता है, तब हम कहते हैं कि हाँ वो मेच्योर पर्सन है। अभी यहाँ पे बहुत ही हल्का फुल्की कोई बातें हो रही है आपके कोई न्यू पर्सन के साथ, और बहुत ही लाइट कन्वर्सेशन है, या तो फिर वो अभी तक आपको आए नहीं, वो आपको शायद से स्टॉक कर रहे हैं ऑन सोशल साइट्स, या आप उनको स्टॉक कर रहे हो, वैसा है। यहाँ पे कुछ फिजिकली नहीं हुआ है, फिजिकली एक ही चीज़ हुई है, वो है आप स्टक हो अपने पास्ट में। ये मैं बहुत ही श्योर के साथ कह सकती हूँ। आई नो ये जनरल रीडिंग है, बट मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ इस चीज़ पे कि कैंसर यानी कि कर्क राशि के कुछ लोगों जिनकी अभी अभी रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है, वो मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। शायद वो दिखा रहे हैं बट नो मूव ऑन। ये स्ट्रेंथ, आप स्ट्रेंथ मेंटेन रख रहे हो, स्ट्रेंथ कार्ड, आपने स्ट्रेंथ मेंटेन रखा हुआ है, आपने हिम्मत रखी हुई है। यहाँ पे एक बहुत ही वैसी एनर्जी है आपकी जो यू नो आपको शायद पता है कि आप जो कर रहे हो वो ज़रूरी है, आपको मूव ऑन होना ज़रूरी है। यहाँ पे एक सेल्फ रियलाइजेशन वाला थॉट प्रोसेस चल रही है, राइट। तो यहाँ पे आपको पता है कि मैं जो, मतलब मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ से निकलना है और मुझे आगे बढ़नी है लाइफ में, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस जो है, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये सारी जो 3-4 एनर्जीज है और जो अच्छी एनर्जीज है वो पेज में आई है। तो यहाँ पे क्या होगा, सितंबर में आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मे बी शायद अगर अक्टूबर के कार्ड देखेंगे तो यहाँ पे जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में बदलाव होगा। यहाँ पे जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है वो किंग या तो नाइट में बदलाव होगा। तो जो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, आपका हीलिंग प्रोसेस सितंबर में स्टार्ट होगा फॉर श्योर। एस ऑफ कप्स में पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो यहाँ पे, मतलब इट्स बेसिकली हीलिंग प्रोसेस है, मतलब बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है आपको। आप आपने अगर मूव ऑन करने की सोच ली है तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। अगर आप मुझसे पूछ रहे कि ये रीडिंग के बाद कि आपके एक्स वापस आएंगे, अगर आपको वैसा कुछ है, तो मैं कहूँगी नहीं गाइस, आपको मूव ऑन होना ज़रूरी है। अगर आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है तो शायद से आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी मैच्ड हो गई तो वापस होने के चांसेस है, लेकिन राइट नाउ इन सितंबर आपको अपने पे कॉन्सेंट्रेट करना है।
ओके ये पेज की एनर्जी से निकलना है, ये 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से निकलना है। एक कार्ड आपके लिए एनर्जी का कार्ड दिखता है कि कौन सी एनर्जी आपके लिए ओके ये गया कार्ड विक्ट्री। ओके तो अगर आपने कोई यहाँ पे काम स्टार्ट किया है, जैसे आप मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये लव रिलेशन हो, अगर आप विक्ट्री कार्ड आपको सितंबर में दिया गया है, विक्ट्री यानी कि हर चीज़ में विक्ट्री। आप जो भी अपने दिमाग में ठान लेते हैं कि नहीं मुझे ऐसे करना है या वैसे करना है या फिर इस चीज़ में आगे बढ़ना है या उस चीज़ में, जो भी रहेगा आपको विक्ट्री कार्ड, आपकी एनर्जी विक्ट्री वाली रहेगी। सो अगर आप अपना एक बार माइंड बना दे कि हाँ मुझे इसी चीज़ में फोकस करना है। अगर आपने कभी मनी लॉस भी किया है अपना, या कहीं पे आप डिस्करेज्ड हो गए हैं कि अपने लाइफ में, कोई भी क्षेत्र में हो सकता है, तो किसी भी क्षेत्र में अगर आप थोड़े से कम हो गए हैं, तो वहाँ पे आपको विक्ट्री होने के चांसेस हैं इन सितंबर। विक्ट्री का कार्ड बहुत ही कम आया है मेरे मतलब रीडिंग्स में। मुझे ये कार्ड ज़्यादा किसी पाइल्स में नहीं मिला अभी तक। एक कार्ड विजडम ओरेकल डेक से लेती हूँ मैं। मेंडिंग, यस, यहाँ पे किसी चीज़ की शुरुआत होगी। अगर आप हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो हीलिंग की शुरुआत होगी। अगर आप नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे एस ऑफ कप्स है, तो वहाँ उसकी शुरुआत होगी। तो यहाँ पे किसी चीज़ की शुरुआत होने के चांसेस है। और अगर यहाँ पे किसी का बर्थडे 9 या तो 8 या तो 4 को आ रहा है, और आपके पर्सन का हो सकता है ये चीज़, लेकिन कर्क राशि के लोग आई गेस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे एक नया स्टेप लेने वाले हैं इन सितंबर। आप किसी से मूव ऑन होने वाले हैं इन सितंबर। ओके सो ये अच्छी रीडिंग थी ऑल। आई होप सो ये रीडिंग आपको रेजोनेंट हो, और आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और यही थी बेसिकली कर्क। अब हम चाहते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ओके तो स्कॉर्पियो की रीडिंग करते हैं अब। स्कॉर्पियो की सितंबर रीडिंग कैसी रहेगी? स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, 4 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है स्कॉर्पियो को यहाँ पे जो वेटिंग था, यानी कि अगर आप किसी काम के लिए रुके हैं तो वो काम बहुत फास्ट स्टार्ट होगा इन सितंबर। हालांकि सितंबर स्टार्ट हो गया है जब तक मैं ये लॉन्च करूँगी ये वीडियो, बट आई गेस ये सितंबर के 8 तारीख या 10 तारीख से आपका जो काम रुका हुआ था वो अब स्टार्ट हो जाएगा। ओके और आपको बहुत वर्कलोड आने वाला है स्कॉर्पियो, बहुत ज़्यादा वर्कलोड आने वाला है, एंड दैट्स वाई आपको थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन रखना होगा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग को बैठने का टाइम नहीं मिलने वाला, स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि। और यहाँ पे ऐसी है कि एनर्जीज ऐसी है या कि यहाँ पे किसी, अगर आप 4 ऑफ कप्स यानी कि अगर आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं, ओके दैट इज़ कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के लोग के साथ डील कर रहे हैं, तो वो थोड़ा आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं रिलेटेड टू वर्क। अगर मतलब आपके कोई कलीग है या आपके कोई फ्रेंड है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर्स है जो कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस के हैं, तो वो थोड़ा आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वृषभ, कन्या या मकर राशि के साथ कोई पार्टनरशिप है तो उनके साथ पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी। और यहाँ पे सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के साथ आपको थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन रखना होगा। ओके एम्प्रेस आया है, मतलब आप यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ले करेंगी। आप अगर बहुत काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी, जैसे हम कहते हैं ना कि दिन में आप हार्डवर्क करते हैं लेकिन रात को आप एक अपने ही एक मूड में रहते हैं, तो वैसे आप इंजॉयमेंट भी करोगे इन सितंबर। आपको पैसे आने के चांसेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कुछ नई नई चीज़ें खरीद सकते हैं। शायद से आप नए कोई ड्रेसेस खरीदे या कुछ यहाँ पे शॉपिंग्स होने के चांस है। लेकिन ये जो भी करना है आपको टेम्परेंस में, एक तरफ आपको पैसा आएगा, दूसरी तरफ आप अपने आप को निहारेंगे भी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये दोनों चीज़ें में बैलेंस रखनी है, इतना ज़्यादा खर्च भी ना हो जाए। ओके लेकिन आपको यहाँ पे नई चीज़ें कुछ, जैसे कि क्लोथ्स हो गया, मेकअप हो गया, वैसी कोई चीज़ें
आप खरीदेंगे इन सितंबर। बिजनेस रिलेटेड आपके पास दो से ज़्यादा कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, और फुल मून यानी कि जब पूर्णिमा है, या हाँ, पूर्णिमा के टाइम पे आपको कोई डिसीजन शायद से किसी को आ सकता है लेने का। ओके। और मुझे बिजनेस रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है, ये पैसों से रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है स्कॉर्पियो का रीडिंग। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स के साथ डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से होगी आपकी, क्योंकि आपके जो पर्सन है उनको थोड़ा सा ईगो आ जाएगा रिलेटेड टू वर्क। अगर आप किसी पार्टनर के साथ अभी काम कर रहे हो, और आपको भी शायद ये पता होगा, यस आपको पता है ये चीज़ कि आपके पार्टनर में थोड़ी सी ईगो है। ओके, ये शायद से जॉब भी हो सकता है, या तो फिर आपकी रिलेशनशिप भी हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो सिर्फ बैठा हुआ है, और आप यहाँ पे है जो सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, शायद ये रिलेशनशिप होगा या तो बिजनेस होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो होगा जहाँ पे आपको अब पता चलेगा इन योर सितंबर कि आपको ऐसे पर्सन के साथ डील कैसे करना है। ओके, आपको शायद से सोल्यूशन मिले, बिकॉज आपके कोई पर्सन है जो सिर्फ बैठ के सिर्फ आप देख रहे हैं और सारा काम आप कर रहे हो। ओके, फिर दूसरी राशि, दूसरी सितंबर स्कॉर्पियो टेम्परेंस कार्ड के लिए बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं, सारे नहीं लेंगे। हाई प्रिस्टेस, यस ओके, सारे ले लेते हैं, अच्छे कार्ड्स आए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर आप पेशेंस रखते हैं रिगार्डिंग कोई भी वर्क जो आपने, ये है मैजिशियन, हाई प्रिस्टेस और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, तो मैजिशियन हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा सिनेरियो है गाइस कि अगर आप पेशेंस रखते हैं किसी चीज़ को रिलेटेड, जैसे कि कुछ चीज़ें आपको पता है, आपने प्लान की हुई है और अभी तक आपने उसको बताया नहीं है दुनिया में, तो अगर वैसी कोई चीज़ें हैं, और या फिर वो आप अंदर ही अंदर अपने आप में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सपोज़ आप शायद से कोई फ्लैट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सपोज़ यहाँ पे आप कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज़ है या बड़ी चीज़ है, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसके लिए आप बहुत ही सब्र रखे हुए हैं अब तक, तो वो यहाँ पे सितंबर में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, यानी कि वो ट्विस्ट एंड टर्न होने के चांसेस है, वो आपके फेवर में आने के चांसेस है। बिकॉज मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और हाई प्रिस्टेस, ये सारी तीनों चीज़ें एकदम एक ही चीज़ कहती है कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो सितंबर में मुकम्मल होगा, सितंबर में उस चीज़ की फुलफिलमेंट होगी फॉर श्योर। अगर वो पूरी भी ना हो तो शायद से उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी इन द सितंबर। और कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपने किसी को अभी तक बताया नहीं, या ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, ये आपके माइंड में है, आपने उसको सीक्रेट रखा हुआ है, वैसी कोई चीज़ है। तो ये जो सीक्रेट है वो अब बाहर आएगा, वो अब सितंबर में आपकी फुलफिलमेंट दिख रही है। बिकॉज आप एक एम्प्रेस, तो शायद इस वजह से भी आप एम्प्रेस की तरह स्ले करेंगे, यानी आप एक एम्प्रेस की तरह अपने आप को दिखाएंगे या दर्शाएंगे। तो ये बेसिकली एक ऐसी रीडिंग है जहाँ पे मैं कहूँगी कि यहाँ पे आपको पैसे भी स्टार्ट हो जाएंगे इन सितंबर। आपको कोई एक डिसीजन लेना होगा, बट ये मुझे नहीं लगता इतना हैवी डिसीजन है, ये कुछ छोटा मोटा डिसीजन है, लेकिन यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। आपकी जो मनोकामना है, आपने जो सोचा है अपने बारे में, या फिर आप जिसे अभी इतने 2-3 महीने से आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो यहाँ पे टर्न ऑफ इवेंट स्टार्ट हो रहा है। ओके, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप यहाँ पे कोई रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप एक चाहते हैं कि आपका एक हैप्पी रिलेशनशिप हो उस पर्सन के साथ, या विदाउट उस पर्सन के साथ वो नहीं, बट मुझे लगता है कि आप हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, हालांकि सब चाहते हैं, बट स्कॉर्पियो यहाँ पे एक प्रॉपर बैलेंस्ड लाइफ की मैनिफेस्टेशन कर रहा है। ओके, और ये बैलेंस आपको मिलेगा इन सितंबर फॉर श्योर। ये आपने मैनिफेस्ट किया है, और इसलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है। बिकॉज मैं एक ही कार्ड ले रही थी, लेकिन ये तीनों कॉम्बिनेशंस में साथ में आए हैं। सो ऑब्वियसली ये स्कॉर्पियो की रीडिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 5 ये है 5 मेजर आर्काना है।
जब ज़्यादा मेजर आर्कानास होते हैं इन द रीडिंग्स, मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग होती है, और मैं सीरियसली बताऊँ तो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आ रहे हैं इस रीडिंग से, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे स्कॉर्पियो ने बहुत, मतलब मैं नहीं कहूँगी कि फिजिकली एफर्ट डाला, लेकिन मेंटली बहुत एफर्ट डाला है किसी चीज़ में, और वो अब फुलफिलमेंट होने के चांस है इन सितंबर। ओके, आपकी एनर्जी देख लेते हैं। स्कॉर्पियो, एंजल ऑफ लव। यहाँ पे कोई लव रीडिंग ज़्यादा दिख नहीं रही थी, बट यहाँ पे यस, आपको सितंबर में लव भी है। यहाँ पे लव आने के चांसेस है। यहाँ पे किसी का बर्थडे अगर 14th को है, ओके, या आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है 14th को, 10th को। और एंजल ऑफ लव ये दिखाता है कि आप बहुत ही लविंग पर्सन है, या आपकी लाइफ में कोई लविंग पर्सन आने वाला है। आपको अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है। ओके, आप बहुत ही करियर ओरिएंटेड लग रहे हैं मुझे। एक कार्ड विजडम ओरेकल से भी ले लेते हैं। ओके, क्लीन इट अप। आपको काम वैसे भी करना ही है। ओके, तो यहाँ पे क्लीन इट अप इज लाइक, ये वाली रीडिंग ऐसी है कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने होंगे, यहाँ पे आप डाल ही रहे हो, आपने ऑलरेडी बहुत सारे एफर्ट लगे, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि अब ये वक्त आ गया है कि बस अब ये लास्ट मोमेंट है, जो बस आपको निकालना है इतना सा टाइम, एंड देन इसके बाद जो भी होगा वो सब अच्छा होगा। तो ये शायद से वो वाली धूल है जिसको बस आपको अब साफ़ करना है, और आपके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी होगी, एक नया रिलेशनशिप होगा, और एक नई स्टार्ट होगी। तो सितंबर इज़ बेसिकली अ गुड स्टार्ट आपके लिए, अच्छी स्टार्ट है, शुरुआत। मुझे लगता है कि अब यहाँ पे आपने जो 2020 में जो प्लान्स बनाए हुए हैं वो अब यहाँ पे फुलफिल होने के चांसेस दिख रहे हैं सितंबर से, बिकॉज स्कॉर्पियो की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव आती थी। तो यहाँ से अब मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं फॉर स्कॉर्पियो। ओके, तो ये थी बेसिकली आपकी रीडिंग। अब हम जाते हैं, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो गाइज, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं इस संडे को, यानी कि 6 सितंबर को मैं मिल रही हूँ यहाँ पे अपने यूट्यूब पे 4:30 को, और आप मुझसे लाइव अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, तो स्कॉर्पियो के पास जाते हैं हम, पाइसेस, सॉरी, तो पाइसेस। ओके, पाइसेस की रीडिंग, पाइसेस यानी कि मीन राशि, ठीक है, मीन राशि की रीडिंग देखते हैं। एक अच्छा सा शफल देते हैं हम मीन राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस, मैंने देख लिया कार्ड, तो ले लेंगे 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि यहाँ पे बाउंड्रीज है, यहाँ पे लिमिटेशंस है, यहाँ पे रुकावटें हैं स्पाइसेस को किसी चीज़ की, वो देखेंगे हम आगे, बट ये आपकी कार्ड है स्पाइसेस। 7 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि यहाँ पे आप डिफेंड कर रहे हो अपने आप को, यहाँ पे आप किसी चीज़ के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप किसी चीज़ को आई जस्ट फील कि यहाँ पे आप किसी चीज़ को डिफेंड कर रहे हो। यस, आप यहाँ पे अपनी पर्सनालिटी को डिफेंड कर रहे हो, या अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड कर रहे हो, या अपने रिलेशनशिप को डिफेंड कर रहे हो। डिफेंड करना यानी कि बचाना। ओके, तो यहाँ पे आप किसी को तो बचा रहे हो। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी दिख रही है इन स्पाइसेस, यहाँ पे अनश्योर है मीन राशि के लोग थोड़े से अपने डिसीजंस को लेके। ओके, ये रहा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, सारे कार्ड्स ले लेंगे, नहीं ठीक है, ओके, हम लोग 4 ही लेंगे, 3 ही लेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, गाइज अभी जो आप मतलब इनडिसिसिव थे, जैसे कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब यहाँ पे सितंबर में आपको थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा नहीं, मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस मिलने के चांसेस है। यानी कि आप जब जो चीज़ आप इनसिक्योर फील कर रहे थे वो यहाँ पे फुलफिल होने के चांसेस है, बिकॉज नाउ आप एक्शन लोगे। ओके, और आप एक्शन किसके लिए ले रहे हैं, वो पेज ऑफ कप्स के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे अगर आप पेज ऑफ कप्स है, जैसे कि ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस का कार्ड है, ओके, तो ये वाला आपके लिए कोई एक्शन ले रहा है, लेकिन आप अभी भी अनश्योर है उस चीज़ को लेके, पता नहीं क्यों।
ओके अगर मेरी थोड़ी सी बातें अगर हर्ट हो जाए तो आई एम सॉरी, बट ये मुझे ऐसे लग रही है कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिखा रहा है, लेकिन अभी भी आप श्योर नहीं है कि ये सही डिसीजन है या नहीं। सितंबर में भी वैसे ही रहेगा। मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा हलचलें नहीं दिखाई दे रही है। ओके और यहाँ पे ज़्यादा जस्टिस मिलेगा, सही डिसीजन होगा। अगर आप किसी डिसीजन पर अटके हुए हैं तो वो वहाँ पे सही ही होगा, लेकिन आपके एफर्ट्स कम है, आपके एफर्ट्स काम दिखाई दे रहे हैं। ये रहा, अब आया आपका एफर्ट्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे जैसे सितंबर मंथ होगा या तो फिर मेरी शायद से रीडिंग देखने के बाद आपको रियलाइज हो कि हाँ आपके एफर्ट्स काम थे, तो शायद आप एफर्ट्स देना चालू हो जाए अपने रिलेशनशिप में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में, जो भी है। लेकिन मीन राशि के एफर्ट्स जो काम दिखाई दे रहे थे वो 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप हार्ड वर्किंग के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। एंड क्वीन के नीचे मुझे आया क्वीन। तो आप जो एक्शन ले रहे थे वो अब पैशनेट हो जाएंगे। ओके तो पैशन वाली थोड़ी फीलिंग है, थोड़ी यहाँ पे ऐसी फीलिंग है कि हाँ मतलब यस आई एम रेडी फॉर इट। आप जो अनश्योर थे एट द स्टार्ट ऑफ द सितंबर, तो धीरे धीरे आपने जो आपके साथ जो कह सकते हैं कि जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके बाद जब आप अपना हार्डवर्क देंगे या आप उस चीज़ को समझेंगे या आप उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट देंगे, उसके बाद आपको वो चीज़ पसंद आएगी। अभी ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई कोर्स हो गया और आपको अभी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर जैसे ही आप वो कोर्स स्टार्ट कर देंगे तो आपको पसंद आएगा। जैसे आप रिलेशनशिप में है या फिर अरेंज्ड मैरिज में घुसे हैं और फिर आपको रिलेशनशिप पसंद नहीं आ रहा, तो जैसे ही आप इन्वॉल्वमेंट देंगे आप उस चीज़ में पैशनेट हो जाएंगे। तो सितंबर में आपके पैशन दिख रही है और यहाँ पे पैशन होने के चांसेस है। जैसे ही डिसीजन जो यूनिवर्स ले रहा है आपके लिए वो सही है बेसिकली। ये रहा 6 ऑफ कप्स जस्टिस के साथ। मैंने जैसे ही कहा कि जो यूनिवर्स ले रहा है आपके लिए जस्टिस वो सही है। तो अगर आप अनश्योर है अपने लाइफ में क्या हो रहा है, तो बस आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए दिस टाइम। मैं खुद कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे हमेशा बोलती हूँ मैनिफेस्ट कीजिए, लेकिन मैं इस बार मीन राशि को कहूँगी कि आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए सोलमेट कनेक्शन लेके आ रहा है। यूनिवर्स आपके लिए एक स्टेबिलिटी लेके आ रहा है और आपको जस्टिस दे रहा है। दिस ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जस्टिस कार्ड लिब्रा का कार्ड होता है। ये रहा 7 ऑफ कप्स। आप थोड़े से सितंबर में मीन राशि कंफ्यूज्ड रहेगा, बाउंड्रीज बनाए रखेगा, थोड़ा सा ये लूँ या वो लूँ या ये करूँ या वो करूँ, वैसा थोड़ा रहेगा। बट आपको यूनिवर्स डायरेक्ट पाथ दे रहा है गाइस, आपको यूनिवर्स डायरेक्ट पाथ देगा। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा किसी सिचुएशन में कि आपको क्या करना चाहिए, आपको बस उस सिचुएशन को छोड़ना है इन सितंबर। आपको एक्शंस नहीं लेनी है। अगर आप लेते भी हैं तो आपको बहुत एफर्ट्स डालने होंगे। सो इट्स योर डिसीजन। अगर आप एफर्ट्स डालते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोग्रेस दिखेगा। ओके तो चेक करते हैं हम एनर्जी कैसा रहेगा मीन राशि के लिए एनर्जी कार्ड। हाँ लगता है कार्ड भी कंफ्यूज्ड है। आई डोंट थिंक सो, कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे हैं। एक और शफल मीन राशि के लिए एनर्जी कार्ड। ओके डिसाइड। गाइस अगर आप अच्छा कार्ड नहीं है ये, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से ये यहीं से सीखना है कि यहाँ पे आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन वो प्लानिंग आप छोड़ देते हैं। जैसे कि कुछ आपने कुछ प्लान किया लेकिन उस पर आप अमल क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज आप यहाँ पे थक जाते हैं या फिर आप उस चीज़ को फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। तो सितंबर में आपको ये एनर्जी थोड़ी सी अफेक्ट करेगी, जैसे कि आपको डाइवर्ट करेगी अपने गोल से, तो उसमें आपको डाइवर्ट नहीं होना है। ओके आपको थोड़े से कुछ लोग आपको मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते, चढ़ा सकते जैसे हम कहते हैं, या फिर आपको कुछ भला बुरा बोल सकते हैं और आपका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग की एनर्जी भी आपके साथ है सितंबर में। तो आपको उसमें डाइवर्ट नहीं होना है। एक कार्ड विजडम से। ओके 2 कार्ड्स आए हैं, फाइन।
द ट्राइब एंड न्यू लाइफ। यस, आपको नई शुरुआत होगी फॉर श्योर इन सितंबर। अगर आप कंफ्यूजन है तो मैंने कहा कि आप अपने आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। द ट्राइब यानी कि आप अपने बड़ों पे या अपने ही लोगों पे अपनी बात छोड़ सकते हैं, उनके संगत में रहिए। यहाँ पे बाहर के लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं जो आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं है, वो यहाँ पे सितंबर में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग ये कर सकते हैं। या द ट्राइब यानी कि आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं या मानते हैं वो। और यहाँ पे न्यू लाइफ, ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है। न्यू लाइफ यानी कि यहाँ पे ऐसे चांसेस है कि आप नई कुछ स्टार्ट करेंगे, नया कुछ इन्वेंट करेंगे अपनी लाइफ में। ओके, तो ये थी बेसिकली एक रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग थोड़ी बहुत भी रेजोनेंट हुई हो। और मैं मिल रही हूँ ये संडे को 6 सितंबर को ऑनलाइन लाइव ऑन यूट्यूब। आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और टाइमिंग है 4:30। तो मैं हाफ एन आवर के लिए रहूँगी ऑन यूट्यूब। और आई होप सो इट्स माई फर्स्ट टाइम, तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे जाएगा लाइव, बट आई गेस तो अच्छा ही जाएगा। तो देखेंगे, आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं आपके आंसर्स टैरोट्स निकालूंगी ऑनलाइन, और मैं आपके आंसर्स दूंगी। इट्स लाइक अ पर्सनल रीडिंग, लेकिन ये लाइव रहेगा। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप लोग से मिलने के लिए। एंड आई गेस आई होप सो आपके क्वेश्चंस भी रेडी होंगे उस वक्त। तो ये संडे 6 सितंबर 4:30 PM इंडियन टाइम के हिसाब से 4:30 PM। ओके, सो लेट्स मीट और देखते हैं कि कैसे जाता है फिर। और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, बिकॉज आपको पता नहीं चलेगा फिर मेरी रीडिंग्स कब आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी मिलूंगी। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।